आशीष व्यास योर एस्ट्रोलॉजर। आज का जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है वो एस्ट्रोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजर आपको रेमेडीज देता है, फिर आप वो रेमेडीज फॉलो करते हैं। कुछ समय के बाद आपको लगता है कि रेमेडीज से हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज उसी रेमेडीज के ऊपर ही बात करेंगे कि रेमेडीज को करने का तरीका क्या है। यानी अगर आपको एस्ट्रोलॉजर मंत्रास दे रहे हैं और आप मंत्रास कर रहे हैं तो मंत्रास कैसे करने चाहिए कि ताकि आपको उसका फटाफट रिजल्ट मिले। दोस्तों, आज उसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा रेमेडीज करने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आपको फटाफट रिजल्ट मिले। यहाँ अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और भी जो ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस रखूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। आज बात करेंगे रेमेडीज कैसे की जानी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी ऐसे मंत्रास नहीं करने चाहिए जिनका मीनिंग आपको पता ना हो। लोग बहुत सारे लंबे लंबे मंत्रास करते हैं, जैसे गायत्री चालीसा है या और भी भगवान के बड़े मंत्रास करते हैं, लेकिन उनको मीनिंग पता नहीं होता है। तो अगर आपको मीनिंग पता नहीं है तो वो आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, हमें जब भी कोई मंत्र दिए जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर में कहता है कि 1 माला करनी है, 5 माला करनी है। यहाँ हम प्रॉब्लम एक ही है, जब हम मंत्रास करने बैठते हैं हमारा ध्यान भगवान में कम और माला में ज्यादा होता है। फटाफट मंत्र बोलने की वजह से जो प्रोनाउंसिएशन है वो खराब हो जाता है और जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। यानी भगवान के ऊपर फोकस करने की जगह हमारा फोकस माला में होता है, तो ये भी एक गलत तरीका है। यहाँ पर मैं आपको आज बताऊंगा कौन से तरीके से भगवान के मंत्रास करने चाहिए और कैसे हमारी फीलिंग होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। देखिए दोस्तों, भगवान के मंत्र करने की एक ही सही मेथड है, वो है मेडिटेशन। ध्यान के साथ अगर हम भगवान के मंत्र करते हैं तो वो हमें सबसे ज्यादा जल्दी, मतलब बोल सकते हैं कि बहुत त्वरित स्पीड से उसका रिजल्ट हमें मिलता है। उसके लिए बहुत ही अलग अलग मेथड है, वो मेथड मैं आज समझाता हूं। सबसे पहले जैसे आपको एक मंत्र दिया गया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको उस मंत्र को कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जो भी भगवान की पूजा करते हैं, इष्ट देव है आपके, उनका फोटो आपको सामने रखना है। मेडिटेशन के साथ मंत्रास करने बैठना है। मेडिटेशन के साथ जैसे शंकर भगवान का जो पोजीशन होता है उसी पोजीशन में यहाँ ये 2 उंगली इसी तरह से इनको पकड़ के आपको मेडिटेशन करना है, या तो फिर आप ऐसे हाथ जोड़ के बैठ सकते हैं। प्रॉपर मैनर में जमीन पे बैठना है, नीचे आसन बिछा के बैठना है। अगर आपने डाब का आसन या धरों का आसन, जो सूखी घास होती है, वो अगर आसन के नीचे रखी तो उसका और भी बढ़िया फल आपको मिलेगा। सबसे पहले हाथ में पानी लेना है, संकल्प लेना है कि हे परमेश्वर, बहुत ही अपनी लैंग्वेज है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जो भी आपको लैंग्वेज आती है, हे परमेश्वर, मैं सुख, समृद्धि, शांति के लिए आपकी पूजा अर्चना कर रहा हूं, कृपया मुझे इसमें सफलता दिलाए और मैं अपनी यथाशक्ति मंत्र करूंगा। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। यही प्रण लेते हुए या यही संकल्प लेते हुए आपको ये मंत्र स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले जब आप मेडिटेशन के साथ मंत्रास करना शुरू करेंगे, इनिशियली अगर आपका प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। इन दैट केस आपको अपनी आंखें ओपन कर देनी है। सिंपल एक थियरी है कि अगर हमें हमारा ध्यान या फोकस कायम रखना है तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें अपनी आंखों को लगाए, मतलब निगाह को लगाए रखना होगा। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जो भी फोटो है सामने भगवान का, जैसे कि माँ अम्बा या दुर्गा का फोटो है या गणेश जी का फोटो है या विष्णु भगवान का फोटो है, तो फोटो में भगवान के चेहरे के सामने देखना है, उसके ऊपर फोकस करना है और मंत्रास बोलने हैं। चाहे आप किसी भी भगवान का मंत्रास कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप विष्णु भगवान का मंत्र कर रहे हो, सामने गणेश जी का फोटो है, आप उन फोटो की तरफ देख सकते हैं। सारी शक्तियां एक ही है। यहाँ भगवान के फोटो की तरफ या भगवान के चेहरे की तरफ देखते हुए मंत्रास कंटिन्यूस बोलना है। पूरा ध्यान भगवान के फोटो पर होना चाहिए। 2-3 मिनट के बाद जब आपको लगे कि अब आपका ध्यान लग रहा है, आंखें बंद कर दीजिए, कंटिन्यूस मंत्रास कीजिए। दूसरा, अगर आपका फिर भी ध्यान नहीं लग रहा है, दूसरा मेथड है कि आप आंखें बंद कर दीजिए और जो पूरा फोकस है अपने सांसों के ऊपर रखे। सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, उसके ऊपर पूरा जब आप फोकस रखोगे, आपका जो ध्यान है पूरा सांसों के ऊपर रहेगा और आप इजीली फिर मंत्रास पे फोकस कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ थर्ड आई जो है, हमारे दोनों आंखों के बीच का जो भाग है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उसके ऊपर फोकस करते हो जब आप मंत्रास बोलेंगे, 2-3 मिनट के बाद आपका ध्यान लगेगा। हमारी जो नाभि है उसके ऊपर आप फोकस करके मंत्रास कर सकते हो, ये करने से भी आपका ध्यान लगेगा। इसके अलावा और भी अगर लंबे समय के लिए आपको ध्यान करना है तो पानी के अंदर अपने नाक को दबाते हुए पानी के अंदर जाइए। आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, जितना आप रोक सको आप अंदर जाइए। देखिए, जब हमारी सांस रुकी हुई होती है तो हमें कोई भी विचार नहीं आते, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, हमारे ध्यान हमारे सांसों के ऊपर होता है।
क्योंकि वो समय बहुत ज्यादा तकलीफ वाला होता है, हमने अपनी सांसें रोकी होती है। ये प्रैक्टिस कर से, जिसे हम प्राणायाम भी कई बार कहते हैं। अगर नाक को दबाते हुए पानी के अंदर आप डुबकी लगाए और सांस को रोके, ये 2-3 बार आप ये प्रैक्टिस करोगे, आपका पूरा ध्यान फिर अपने सांसों के ऊपर, अपने प्राण के ऊपर रहेगा। तो ये सभी तरीके से आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मंत्रास बोलना है वो थोड़ा मन में आप बोलोगे तो उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर मन में बोलने से इतना आप फोकस नहीं रह पाते हो या आप अच्छी तरह से नहीं कर पाते हो तो आप थोड़ा आवाज के साथ कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन बहुत परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी गलती शब्दों का मीनिंग बदल देती है, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मंत्रास आप पर्टिकुलर किसी चीज के लिए करो, जैसे आपको जॉब पानी है या कोई प्रॉब्लम हो गई है बड़ी और उसको आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो जितने समय तक आपका ये सॉल्यूशन ना हो, एटलीस्ट नॉनवेज और वाइन को यहाँ पर दूर रखना चाहिए, ताकि आप जो भी यहाँ पर काम के लिए आप मंत्रास कर रहे हो उसमें आपको जल्दी से जल्दी सिद्धि मिले या आपको सफलता मिले। इसके अलावा मंत्रास करने के लोग ज्यादातर भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनकी जो भावना होती है वो इतनी ठीक नहीं होती है। वो मतलब सेल्फिश होकर भगवान का नाम लेते हैं कि भाई ये मंत्र करूंगा मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर भगवान की भक्ति करने के बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा भगवान की भक्ति करने के। अगर वो फीलिंग के साथ आप भगवान का नाम लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप उसे सेटिस्फाइड भी रहोगे। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है दास्य भाव, यानी कि परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया है, मैं उनका दास हूं और ये शरीर के साथ अब परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है कि वो क्या करेंगे। मेरा काम है उनकी सेवा करना, भक्ति करना। भगवान ने मुझे जो भी दिया है, सुख समृद्धि, माता पिता, भाई बहन, वाइफ, बच्चे, उन्हीं की मेहरबानी, उन्हीं की कृपा है। आगे भी जो वो करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। प्रभु की जो इच्छा हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मतलब उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई वाद विवाद नहीं, सिर्फ परमेश्वर की भक्ति करनी है और जो प्रभु दे उसमें खुश रहना है। ये है एक मेथड जिसे दास्य भाव, दास्य भक्ति कहते हैं। दूसरा है प्रेम भाव, जो यहाँ पर परमेश्वर से इतना प्रेम है कि भगवान जो भी दे हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट करना है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। ये दोनों भाव से जब आप भक्ति करोगे मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए भगवान के साथ डेली इंटरेक्ट रखेंगे, डेली मंत्रास करेंगे। ज्यादातर मंत्रास अगर सुबह सुबह करते हैं तो उसका प्रभाव और है, तो अच्छा रहता है। वैसे तो 24 घंटे में कभी भी मंत्रास कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह मंत्रास करने का जो रिजल्ट है, जो हमारी माइंड की जो सिचुएशन होती है उस वक्त जो हमारा ध्यान करने का, हम ध्यान ज्यादा से ज्यादा टाइम उस वक्त कर सकते हैं। तो अगर वो टाइम पे अगर हम भक्ति करते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट हम पा सकते हैं। यहाँ पर मंत्रास करने हैं, मेडिटेशन करना है और सही फीलिंग के साथ भगवान की भक्ति करनी है। दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कुछ और आपके क्वेश्चन क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।